गुड इवनिंग दोस्तों। छोटी छोटी बातें जो कि अक्सर हम लोग सबके दिमाग में आती हैं और एक सवाल बन जाती है कि हाउ कम। इसको मैंने आज एक ये मुहावरा होता है हाउ कम, ये यहाँ पर लिया है 2 बार। हाउ कम, ऐसा कैसे है, इसका मतलब होता है हाउ कम का ऐसा कैसे है। अगर समय ही पैसा है, आज काम जो भी लोग कर रहे हैं, आप मैं हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली अपने समय को बेच रहे हैं। तो इफ द टाइम इज ये दिस फैक्ट आई हैव टेकन एज द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो दैट इफ टाइम इज करेंसी द डेप्थ ऑफ वर्क इज इट्स एसेंस। एसेंस मतलब बेस, हर चीज का बेस होता है, करेंसी का भी एक बेस होता है, तो वो बेस ही लिया एसेंस। उसको हमने लिटररी टर्म में एसेंस पहले लिखा है, बेस बाद में। इफ द टाइम इज करेंसी डेप्थ ऑफ वर्क इज इट्स एसेंस। अब यहां सवाल आते हैं, देखिएगा, और उनको हमने बेनिफिशियरी और बेनिफैक्टर ये 2 टर्म लिए हैं। बेनिफिशियरी मतलब वो जिसको फायदा होता है, और बेनिफैक्टर एक्चुअली वो होता है जो दूसरे को फायदा दे रहा होता है लेकिन खुद को नुकसान होता है। तो 2 क्वेश्चन है सिर्फ आज। एवरीवन वर्क्स फॉर इक्वल टाइम। जनरली काम पर जाते हैं तो 8 घंटे 9 घंटे यही लगते हैं। आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि जो WFH कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, वो सारा दिन ही लगे हुए हैं, कई बार तो रात तक लगे रहते हैं। तो उनको लगता है कि हम पहले काम पर थे, 8 आवर्स के लिए थे, वो ज़्यादा अच्छे थे। एनीवे, इफ एवरीवन वर्क्स इक्वल टाइम, एवरीवन वर्क्स फॉर इक्वल टाइम, देन हाउ कम, ऐसा कैसे हो जाता है वन इज अ सक्सेस एंड अनदर अ फेल्योर। एक सफल हो जाता है, दूसरा असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सफल जो है ये ज्यादा पैसा कमाता है, और जो फेल्योर है वो उसके कंपैरेटिवली कम पैसा कमा पाता है। एंड 2-3 years later he finds himself lagging behind the same person who is spending equal time of 8 hours and more successful. Second question is, if time is currency then how come, अगर समय ही पैसा है, if time is currency then how come some earn more profit than others. कुछ लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, दूसरे कम कमाते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज, अब इसका कारण पता है क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज द डेप्थ ऑफ देयर वर्क इज द बेस ऑफ देयर डिफरिंग आउटकम। डेप्थ ऑफ वर्क, ये ही, दिस इज इंडीड द रेस्पॉन्सिबल स्पीशीज टू ब्रिंग अबाउट द डिफरेंस इन देयर आउटकम, डिफरिंग आउटकम। सो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दीज 2, इन दोनों को अलग अलग करें। ये बेनिफिशियरी है, ये क्या करता है, और बेनिफैक्टर जो है वो क्या नहीं कर पाता, इस पर आएंगे। नहीं करता है, नहीं कर पाता, वो भी करना चाहता है, क्योंकि उसके मन में एक क्वेश्चन है कि इफ टाइम इज करेंसी देन हाउ कम सम अर्न मोर प्रॉफिट देन अदर्स। कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट क्यों मिल रहा है? सो नंबर 1, कॉन्सेंट्रेट्स बेनिफिशियरी डज व्हाट ही हैज टू, जो उसको करना चाहिए, what he has to he does. Second, does what he likes. दूसरा, ये बेनिफैक्टर, उसको जो पसंद है वो ही करता रहता है। बेसिक डिफरेंस है दोनों में। काम तो इसको भी अपना पसंद होगा, लेकिन उसे क्या करना चाहिए इस पर उसका ज्यादा स्ट्रेस होता है, इसका नहीं होता। मुझे तो यही पसंद है, मैं यही करूंगा। सो नंबर 1, कॉन्सेंट्रेट्स फर्स्ट ऑन सिंपल थिंग्स। ये सिंपल थिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करता है, आसान चीजों पर। देन स्मॉलर बट कॉम्प्लिकेटेड वंस, पहले तो सिंपल चीजें उठाता है और इसके बाद स्मॉलर उठाता है, कुछ छोटी उठाता है, लेकिन छोटी होते हुए कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉन्सेंट्रेट्स फर्स्ट ऑन सिंपल थिंग्स, पहले सिंपल थिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करता है, देन उसके बाद क्या है, छोटी वाली उठाता है, कंपैरेटिवली स्मॉलर बट कॉम्प्लिकेटेड वंस, छोटी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन बिगर और बिगेस्ट थिंग्स, बड़ी चीजों पर ध्यान देता है, सबसे बड़ी चीजों पर ध्यान देता है। एंड बॉदर्स ऑल डिफिकल्टीज
ड्यूरिंग वर्किंग। अब उनमें जो मुश्किलें आती है उनको बॉदर करता रहता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है यहाँ बीच में। यहाँ कोई साइकोलॉजी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ ओके है। सेकेंड वन, डजंट स्किप फ्रॉम एनी टास्क, किसी भी काम से नहीं हटता, किसी भी काम से नहीं हटता, छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन ये क्या करता है, स्किप्स फ्रॉम द स्मॉलर रियल एसेट, छोटे एसेट, छोटे टास्क जो कि रियल एसेट होते हैं, जो कि आसानी से बड़े कामों के कुछ पार्ट्स को वहीं के वहीं सॉल्व कर देते हैं, उनको हटा देता है। स्किप्स फ्रॉम द स्मॉलर रियल एसेट जो होते हैं उनको स्किप कर जाता है। ये स्किप नहीं करता, ये स्किप कर जाता है। थर्ड वन, हैंडल्स एवरीथिंग राइट एट नीड, हर वो चीज जिसकी जरूरत है सिर्फ उसी को हैंडल करता है, बाकी चीजों को करता है पर बाद में करेगा जब उनकी जरूरत होगी। मीन्स हियर राइट एट नीड, नीड प्रोमिनेंट होती है, हैंडल्स एवरीथिंग राइट एट नीड। और ये क्या है, ये कंसीडर करता है, कंसीडर्स नथिंग स्मॉलर एज हैंडलेबल, छोटी कोई चीज है उसको क्या हैंडल करना है यार, ये यहां रह जाता है। लास्ट वन, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन वर्क विथ फाइननेस, अपने काम में कितनी फाइननेस होना चाहिए इस पर कॉन्सेंट्रेट करता है। सो कॉन्सेंट्रेट्स ऑन वर्क विद, काम पे कॉन्सेंट्रेट करता है विद फाइननेस, बारीकी और शुद्धता, प्यूरिटी। यहाँ क्या होता है, जस्ट हैंडल्स हिज वर्किंग आवर्स, ये क्या करता है, बेनिफैक्टर सिर्फ वर्किंग आवर्स को घड़ी देख के हैंडल करता रहता है, वर्किंग आवर्स को हैंडल करता है। द फैक्ट इज दैट दिस पर्सन इज नेवर फाउंड टू हैंडल द वर्क, इंडीड ही हैंडल्स द आवर्स। लास्ट वन, अब यहाँ पे डूज क्या होने चाहिए और डोंट्स क्या होने चाहिए, इसके पार्ट पे डूज लिखे, कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरीथिंग जो कि यहाँ भी आते हैं, और ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ हमेशा एक चीज ध्यान रखने की है, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, थिंकिंग बिग गुड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम नीडेड, बड़ा गोल, थिंकिंग बिग गोल दैट इज इक्वल टू 2 टाइम नीडेड, बड़े गोल में ज्यादा टाइम लगता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, थिंकिंग। सेकेंड वन, आई एम इन अ हरी, ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, और इसका ध्यान रखना चाहिए, ये भी नहीं करना है, ये कभी नहीं सोचना है कि थिंकिंग क्या थिंकिंग बिग गोल दैट्स इक्वल टू 2 टाइम नीडेड, बड़े काम में ज्यादा टाइम लगता है, अरे पहले छोटे ही तो कर ले यार, बड़े फिर बाद में देखना। और इसके लिए क्या चीज डोंट में आती है, इम्पेशनेट वर्किंग, पेशनेट वर्किंग होगी तो घड़ी कभी नहीं देखेगा, मेरे भी सामने लगी हुई है। हाँ, मैं इतना है कि टाइम लेके चलता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। गुड नाइट।